ईशाना और विक्रम सिंह के मामले के बाद वीर और छाया ने आखिरकार शांति की सांस ली। अब दोनों अपनी शादी की तैयारियों में जुट गए। वीर, मैंने मंदिर बुक कर दिया है, छाया ने खुशी से कहा। हमारी शादी पारंपरिक तरीके से होगी। वीर मुस्कुराया। जैसी तुम चाहो, बस तुम खुश रहो। कपिल और प्रिया ने भी शादी की तैयारियों में हाथ बटाया। प्रिया अब पूरी तरह से बदल चुकी थी और कपिल के साथ नई जिंदगी शुरू कर रही थी। शादी से एक हफ्ता पहले वीर को अमर सक्सेना का फोन आया। वीर, एक अहम जानकारी मिली है। ईशाना जेल से कोई संदेश भेज रही थी। वीर चौंका। क्या? पर उसे तो अकेले कमरे में रखा गया था। हमें गलती हुई, अमर सक्सेना ने कहा। उसने एक गार्ड को अपने पक्ष में कर लिया था। छाया ने यह सुनकर चिंता जताई। शायद हमें शादी टाल देनी चाहिए। नहीं, वीर ने दृढ़ता से कहा। हम इस बार और मजबूत सुरक्षा व्यवस्था करेंगे। मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। शादी का दिन आ गया। मंदिर को चारों ओर से सुरक्षा कर्मियों ने घेर रखा था। हर मेहमान की सख्त जांच की गई। वीर और छाया मंडप में खड़े थे। फेरे शुरू हुए। सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा था। तभी अचानक एक अनजान नंबर से वीर के फोन पर मैसेज आया। तुम्हारी शादी होने दो, पर याद रखना, मैं तुम्हारे बच्चे को जन्म नहीं लेने दूंगी। वीर का चेहरा फीका पड़ गया। वीर ने तुरंत मैसेज छाया को दिखाया। छाया की आंखों में चिंता तैर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वीर, हमें रुकना नहीं है, छाया ने दृढ़ता से कहा। हमारी शादी पूरी होगी। वीर ने अमर सक्सेना को मैसेज के बारे में सूचना दी। सुरक्षा और कड़ी कर दी गई। हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रखी जाने लगी। कपिल और प्रिया ने भी सतर्कता बढ़ा दी। प्रिया ने ईशाना के तौर तरीकों को जानते हुए कहा, ईशाना किसी को अंदर घुसा सकती है। शादी के रीति रिवाज जारी थे। 7 फेरे पूरे हो चुके थे। बस सिंदूरदान का समय था। तभी अचानक एक महिला ने आगे बढ़कर फूलों की माला छीननी चाही। सुरक्षाकर्मियों ने उसे तुरंत रोक लिया। मुझे छोड़ दो, मैं बस शुभकामना देना चाहती हूँ, महिला चिल्लाई। प्रिया ने तुरंत पहचान लिया। यह ईशाना की एक और सहयोगी है। महिला के हाथ से एक छोटी सी सुई गिरी, जिसमें जहर भरा हुआ था। महिला को हिरासत में ले लिया गया। शादी का कार्यक्रम फिर से शुरू हुआ। वीर ने छाया के माथे पर सिंदूर भरा और मंगलसूत्र पहनाया। अब तुम मेरी हो, वीर ने कहा। और तुम मेरे, छाया ने जवाब दिया। शादी संपन्न हो गई। सबने राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही वीर और छाया मंदिर से बाहर निकले, एक कार तेजी से उनकी ओर बढ़ी। कार की खिड़की से एक बंदूक निकली और गोली चली। गोली तेजी से वीर की ओर आई, लेकिन छाया ने समय रहते उसे धक्का दे दिया। गोली छाया के कंधे को छूती हुई निकल गई। छाया, वीर चिल्लाया। सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत कार का पीछा किया। कपिल और प्रिया ने वीर और छाया को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। मैं ठीक हूं, छाया ने कहा, बस एक खरोंच आई है। वीर गुस्से से कांप रहा था। ईशाना ने यह हद पार कर दी है। अमर सक्सेना ने तुरंत ईशाना से पूछताछ की। ईशाना ने सब कुछ स्वीकार कर लिया। हाँ, यह सब मेरा प्लान था, ईशाना ने कहा। मैं वीर को उसकी सबसे बड़ी खुशी के पल में मारना चाहती थी। पूछताछ में पता चला कि ईशाना का एक बड़ा नेटवर्क है, जिसमें कई उच्च पदों पर बैठे लोग शामिल हैं। हमें इस नेटवर्क को तोड़ना होगा, अमर सक्सेना ने कहा। वीर और छाया ने गोवा जाने का फैसला किया, लेकिन पहले ईशाना के नेटवर्क को खत्म करना जरूरी था। कपिल और प्रिया ने भी इस मिशन में शामिल होने का फैसला किया।
हम तुम्हारे साथ हैं, भाई, कपिल ने कहा। 1 सप्ताह के अंदर ईशाना के सभी सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब वीर और छाया वाकई में सुरक्षित थे। ईशाना के नेटवर्क के खात्मे के बाद वीर और छाया ने आखिरकार अपना हनीमून मनाने का फैसला किया। उन्होंने गोवा के एक शांत बीच रिसोर्ट को चुना। 3 साल बाद आखिरकार हमें कुछ पल शांति से बिताने को मिल रहे हैं, वीर ने कहा, समुद्र की लहरों को देखते हुए। छाया मुस्कुराई। हाँ, और अब कोई खतरा नहीं है। हम पूरी तरह सुरक्षित हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि दूर एक होटल की बालकनी से कोई उन्हें दूरबीन से देख रहा था। रिसोर्ट में उनकी पहली शाम बहुत खास थी। कैंडल लाइट डिनर, समुद्र की आवाज और चांदनी रात। मैं तुमसे एक वादा करना चाहता हूँ, वीर ने कहा, आज से हम अपना ज्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताएंगे। छाया ने उसका हाथ थामा। और मैं वादा करती हूँ कि हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे कुछ भी हो। उस रात दोनों ने आने वाले जीवन की योजनाएं बनाईं, एक घर, बच्चे और एक शांतिपूर्ण जीवन। अगली सुबह जब वीर अखबार पढ़ रहा था, उसकी नजर एक छोटी सी खबर पर पड़ी। जेल में ईशाना का एक और सहयोगी पकड़ा गया। उसने बताया कि ईशाना ने एक प्लान बी तैयार किया था। वीर ने खबर छाया को दिखाई। दोनों की मुस्कान गायब हो गई। शायद हमें सतर्क रहना चाहिए, छाया ने कहा। वीर ने सिर हिलाया। हमें अमर सक्सेना से संपर्क करना चाहिए। लेकिन तभी उनके कमरे का फोन बजा। एक अजनबी आवाज ने कहा, आपकी की छुट्टियां खत्म हो गई हैं। हम आपको ढूंढ लेंगे। फोन कटते ही वीर ने तुरंत रिसोर्ट की सुरक्षा टीम को सूचना दी। छाया ने अपना बैग पैक करना शुरू कर दिया। हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए, छाया ने कहा। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। वीर ने अमर सक्सेना को फोन किया। सर, हम फिर से खतरे में हैं। ईशाना का कोई सहयोगी हमें ढूंढ रहा है। अमर सक्सेना ने तुरंत स्थानीय पुलिस को भेजने का वादा किया। लेकिन उनके पहुंचने में समय लगना था। वीर और छाया ने रिसोर्ट के बेसमेंट में छिपने का फैसला किया। वहां एक सुरक्षित कमरा था जिसके बारे में सिर्फ स्टाफ को पता था। रास्ते में उन्होंने 2 संदिग्ध व्यक्तियों को देखा जो उनके कमरे की तलाशी ले रहे थे। वे यहाँ हैं, वीर ने फुसफुसाया। हमें जल्दी करनी होगी। वे बेसमेंट तक पहुंचे और सुरक्षित कमरे में घुस गए। कमरा छोटा था लेकिन सुरक्षित लग रहा था। कमरे के अंदर छाया ने वीर से पूछा, यह कब तक चलेगा, वीर? क्या हम कभी शांति से रह पाएंगे? वीर ने उसे गले लगाया। हाँ, हम रह पाएंगे। मैं तुम्हें वादा करता हूँ। तभी बाहर से आवाज आई। कोई दरवाजा खटखटा रहा था। वीर सिंह, हम जानते हैं कि तुम अंदर हो। बाहर आओ। वीर ने अपनी पिस्तौल निकाली। उसने छाया को पीछे हटने का इशारा किया। दरवाजा जोर से हिलने लगा। वह टूटने वाला था। क्या दरवाजा टूट जाएगा? क्या वीर और छाया बच पाएंगे? सहायता समय पर पहुंच पाएगी? अगले एपिसोड में बचाव की उम्मीद और आखिरी लड़ाई। अगर कहानी दिल छू गई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।